हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ख्याति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। ख्याति हमारा क्या है? चैप्टर 2 है, जिसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सही विकल्प चुनिए। ठीक है बच्चों, तो यह आपको तभी क्लियर होगा, ये सारे टॉपिक आप लोग को तभी क्लियर होंगे जब आपको इस चैप्टर का थ्योरी भी अच्छे से पता हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी आपको पता हो। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ख्याति है क्या? ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अदृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्ति, चालू संपत्ति और संपत्ति नहीं है। तो याद रखना बच्चों, ख्याति क्या होती है? अदृश्य संपत्ति होती है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इसको केवल और केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी कारण से ख्याति क्या होती है? अदृश्य संपत्ति होती है। अधिलाभ क्या है? ठीक है बच्चों, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, संभाव्य लाभ या औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य, यही हमारा आंसर है बच्चों। जब भी औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिलाभ कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है औसत लाभ 40,000 है और सामान्य लाभ अगर 30,000 है तो औसत लाभ सामान्य लाभ से कितना अधिक है बच्चों? 10,000 अधिक है। उसी आधिक्य राशि को ही अपन लोग क्या कहते हैं बच्चों? अधिलाभ कहते हैं। ठीक है, औसत लाभ की गणना में पूर्व हानियों को, देखो बच्चों, जब भी हम लोग औसत लाभ की गणना करते हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए होंगे, तो औसत लाभ की गणना करते समय हानियों को क्या किया जाता है? हानियों को क्या कर देते हैं अपन लोग? घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी आंसर होगा इसमें। अब हम लोग पहुंचेंगे रिक्त स्थानों की पूर्तियां। ठीक है, तो पहला है ख्याति एक खाली स्थान संपत्ति है। हमने क्या पढ़ा था? ऊपर देखिए, अदृश्य संपत्ति है। ठीक है बच्चों, अदृश्य संपत्ति भी है और इसी को अमूर्त संपत्ति भी कहते हैं और इसी को स्थायी संपत्ति भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें आ सकती है: अदृश्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और स्थायी संपत्ति। ठीक है, वह लाभ जो सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया जाए। अगर हमें सामान्य लाभ से अधिक, मतलब जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पर सामान्य लाभ से अधिक हमें कितना मिल रहा था? 10,000 अधिक मिल रहा था। ठीक है, तो अधिक अर्जित करते हैं उसी को क्या कहते हैं बच्चों? अधिलाभ कहते हैं। तो ये खाली स्थान में क्या आएगा? अधिलाभ आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो, आपको आंसर भी नीचे दिया गया है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, ख्याति पर खाली स्थान नहीं लगाया जाता। ख्याति पर क्या नहीं लगाया जाता? ह्रास नहीं लगाया जाता, मूल्य ह्रास नहीं लगाया जाता, अवक्षय नहीं लगाया जाता, सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब ख्याति पर ह्रास क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ख्याति एक क्या है जी? अमूर्त संपत्ति, दिखाई न देने वाली संपत्ति है। ठीक है, तो जो वस्तु दिखाई न दे, जो संपत्ति दिखाई न दे, उसके ऊपर ह्रास नहीं लगाया जा सकता। ठीक है जी, मशीन क्या होती है? मशीन दिखाई देने वाली संपत्ति होती है, मशीन फर्नीचर, इसी कारण उसके ऊपर क्या किया जाता है? ह्रास लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चौथा ऑप्शन, सामान्य लाभ की गणना खाली स्थान पूंजी पर की जाती है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी सामान्य लाभ की गणना कर रहे होगे तो उस टाइम किस पूंजी पर हम लोग निकालते हैं सामान्य लाभ? विनियोजित पूंजी पर। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? विनियोजित पूंजी आएगा। ठीक है, अधिलाभ, अधिलाभ औसत लाभ व खाली स्थान लाभ का अंतर होता है। तो आप लोगों को थोड़ा देर पहले मैंने बताया था बच्चों, औसत लाभ और सामान्य लाभ को अगर घटा दें, जैसे 40,000 में 30,000 घटा दें तो क्या निकलता है बच्चों? 10,000 जो निकलता है वही क्या कहलाता है? अधिलाभ। तो याद रखना, औसत लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को ही अपन लोग क्या कहते हैं? अधिलाभ कहते हैं। अर्थात यहाँ पर आ जाएगा सामान्य लाभ। ठीक है बच्चों, अब थर्ड नंबर देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। हमें क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ख्याति। ख्याति क्या होती है बच्चों? ख्याति व्यवसाय की क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया?
ख्याति का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसके आधार पर करते हैं? औसत लाभ के आधार पर। सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? विनियोजित पूंजी के आधार पर निकालते हैं। किसके आधार पर निकालते हैं बच्चों? विनियोजित पूंजी के आधार पर। स्थानीय ख्याति क्या होती है? बिल्ली के स्वभाव की, जो ये सी नंबर दिया है वो आ जाएगा, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को ही स्थानीय ख्याति कहते हैं, क्योंकि बिल्ली भी अपना स्थान नहीं बदलती है, वो एक ही स्थान पर रहती हैं। तो ऐसे ही कुछ ग्राहक होते हैं जो स्थान विशेष से उसको लगाव होता है। ऐसे व्यवसाय की प्रसिद्धि या ऐसी ख्याति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्थानीय ख्याति कहते हैं। अधिलाभ, अधिलाभ क्या होता है बच्चों? देखो, अधिलाभ का आंसर हो जाएगा जो एक बचा हुआ है हमारा, क्या है? औसत लाभ और सामान्य लाभ के अंतर को, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था 40,000 में 30,000 घटाएंगे तो 10,000 जो आ रहा है वो क्या कहलाता है? हमारा अधिलाभ कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? सत्य असत्य देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला नंबर दिया है ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है। सही बात है, ख्याति एक क्या होती है? स्थायी संपत्ति होती है। जब से आप व्यवसाय चालू कर देते हो तब से आपकी व्यवसाय की ख्याति या प्रसिद्धि बढ़ना चालू हो जाता है, जो हमेशा जब तक आप अपने व्यवसाय को खत्म नहीं करते, बेच नहीं देते, तब तक आपके साथ स्थायी रूप से रहती है। इसी कारण से इसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या है? सत्य है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे फर्म का सामान्य लाभ औसत लाभ से अधिक होने पर इस अंतर को क्या कहा जाता है? अधिलाभ कहते हैं। गलत बात, बिल्कुल गलत है। सामान्य लाभ औसत लाभ से अधिक होगा उसको अधिलाभ नहीं कहते हैं। औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है उसको हम लोग अधिलाभ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, अब देखते हैं, यदि किसी फर्म में हानि हो रही है तो उस फर्म की कोई ख्याति नहीं होगी। ठीक है, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था बच्चों, तो ये एकदम सत्य है। ठीक है, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था कि आपको व्यवसाय के लाभ को ही, आपके व्यवसाय के लाभ को ही हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर उस व्यवसाय में हानि हो रही है तो वहाँ पर ख्याति हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है बच्चों, अर्थात ये सत्य है, जब भी फर्म को हानि होगी तो ख्याति बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति होती है। ख्याति एक बिक्री योग्य मतलब ख्याति को बेचा जा सकता है, बेचा जाता है। ठीक है जी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने व्यवसाय को बेच रहे हैं, मान के चलो 10 सालों तक उसको चलाए थे, तो आप अपने व्यवसाय को बेच रहे हैं तो व्यवसाय की 10 सालों तक कोई ना कोई तो प्रसिद्धि होगी, तो आपका व्यवसाय बिक रहा है, इसका मतलब आपकी ख्याति अर्थात प्रसिद्धि भी जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका हो जा रहा है। ठीक है, इसी कारण से कहते हैं ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट, ख्याति एक चल संपत्ति है। क्या होती है बच्चों? चल संपत्ति होती है। तो ये सत्य है कि असत्य है? असत्य है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना स्थायी संपत्ति होती है, तो बिल्कुल ये क्या है? असत्य है। ठीक है, और ये बिक्री योग्य वाला सत्य है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ख्याति किस प्रकार की संपत्ति होती है? तो हमने पढ़ा था ऊपर में, देखो स्थायी संपत्ति होती है, इसी के बारे में पढ़ा था। अमूर्त संपत्ति होती है, इसी को अदृश्य संपत्ति भी कहते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हो इसमें, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं, नीचे दिया भी गया है। सामान्य लाभ क्या है? सामान्य लाभ क्या है बच्चों? जो आपने पूंजी लगाया है, जो आपने कैपिटल लगाया है, उसके ऊपर जो हमें लाभ मिलता है, मतलब पूंजी लगाने के बाद उसके आधार पर, पूंजी के आधार पर जो लाभ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सामान्य लाभ कहते हैं। तो नीचे देखिए, व्यापार में लगाई गई पूंजी पर अर्जित लाभ को ही अपन लोग क्या कहते हैं बच्चों? सामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है बच्चों? ख्याति किस आधार पर अपन लोग मूल्यांकित करते हैं? लाभ के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर व्यवसाय में लाभ होगा तभी ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है, वरना संभव नहीं है। आप देखो, ख्याति के उत्पत्ति के कोई एक कारण दीजिए। ख्याति कैसे उत्पन्न होता है? व्यवसाय की ख्याति या प्रसिद्धि कैसे बढ़ती है? ठीक है जी, पहला हो गया व्यापार की स्थिति। अगर आपकी व्यापार की स्थिति अर्थात कंडीशन बहुत अच्छा है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपकी ख्याति या प्रसिद्धि बढ़ी जाएगी। ठीक है बच्चों, उचित माल,
नीचे देखिए उचित माल। उचित माल मतलब आप सही माल बेचते हो, ठीक है जी, माल में कोई मिलावट नहीं रहता है, तो भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है कि वहाँ सही क्वालिटी का माल मिलता है, ऐसे करके ग्राहक बार बार जाते हैं। ठीक है बच्चों। और उचित मूल्य, उचित मूल्य मतलब सही दाम, सही दाम सही मूल्य का अगर आप सामान बेचते हो, ज़्यादा मतलब जितना उसका मूल्य लगना चाहिए उतना ही मूल्य में अगर बेचते हो तो उससे भी आपके व्यापार की प्रसिद्धि बढ़ती है। और लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्यापारी का व्यवहार। ठीक है, अगर आपके व्यापारी मतलब जो व्यापारी है व्यापार का स्वामी, उसका व्यवहार उसका बिहेवियर अगर बहुत अच्छा है तो उससे भी क्या होती है, व्यापार की प्रसिद्धि अर्थात ख्याति बढ़ती है। ठीक है, ख्याति उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बच्चों इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।